प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत, उसकी विशेषता और अध्ययन संबंधित विषयों पर चर्चा की थी। आज हम प्लेटो के साम्यवाद पर चर्चा करेंगे। ये थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण लेसन है। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि अभिभावक वर्ग के पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। न तो उसके पास अपना कोई घर होगा और न कोई गोदाम जो सबके लिए खुला न हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और केवल यही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। ऐसे प्लेटो के विचार संपत्ति विषय विशेषताएं। सर्वप्रथम, यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। सर्वप्रथम, यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। द्वितीय, इनका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। यह तो राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। तृतीय, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, प्लेटो का साम्यवाद जो परिवार का साम्यवाद है, इसमें प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो ने इस सिद्धांत का स्वरूप बदलते हुए कहा है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप में सहवास नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी। इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को जान सकेगी। प्लेटो ने कहा है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद की जाती है। ये प्लेटो के दो साम्यवाद हैं। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। शासक वर्ग का चयन प्लेटो ने 50 वर्ष की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों से ही किया है। प्लेटो के इस साम्यवाद में दो साम्यवादों को ही प्लेटो ने रखा है और परिवार के साम्यवाद को जो पहले से परंपरागत चल रहा था उस सिद्धांत को, परिवार के सिद्धांत को बदलकर और दूसरा रूप दिया है जिसमें न किसी की अपनी कोई घर होगा, न कोई गोदाम होगा, न कोई अपनी संतान होगी जिसको माँ बाप पहचान सकते हैं और न संतान माँ बाप को पहचान सकते हैं। ये प्लेटो का